नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। जी हां जनाब, आज का यह मुकदमा फिर एक बार चुनावी सरगर्मियों के बीच में कानून की क्या भूमिका होगी, इस पर लेकर मैं हाजिर हूं। मैं आज का विषय या आज का मुकदमा आपके पास रखूं, इसके पहले जो मैं कह रहा हूं कि बार बार पिछले 2-3 दिनों से जब मैंने कहा कि अब देश पूरी तरह से चुनावी माहौल में सराबोर है। चलते चलते आप लोगों को होली की शुभकामनाएं भी। तो इधर देश होली के पावन अवसर पर रंगों में सराबोर होने जा रहा है और उधर देश चुनावी माहौल में सराबोर है। चुनाव पॉलिटिकल पार्टीज लड़ती हैं, कैंडिडेट्स लड़ते हैं, जनता लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता करती है। फिर एक सवाल कि आखिर इस कानूनी चैनल को इस चुनावी महासमर में विषय बदलकर क्यों रोज रोज आपके सामने आना पड़ रहा है। हमारा लीगल विषय आप लोगों ने लाखों की तादाद में देखा, अच्छे लाइक्स दे रहे हैं, अच्छा इंगेजमेंट है, फिर भी मैं विषय बदल करके इन विषयों को लेकर रोज आपके बीच हाजिर हो रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है और आज अपनी बात का मुझे प्रमाण भी मिल गया है, तो मैं प्रमाण रखूंगा, फिर मैं आज का मुकदमा पेश करूंगा अगर आपकी इजाज़त हो। तो जी हाँ, मैं कह रहा हूं कि यह चुनाव खास करके 2024 का भले सामने से राजनीतिक दल और कैंडिडेट्स लड़ेंगे, लेकिन परोक्ष से, पीछे से इसमें कानून की बहुत बड़ी भूमिका है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इस चुनाव में जीत चाहे जिसकी भी हो, हार चाहे जिसकी भी हो, जिस तरह से पूरा माहौल कानूनी जागरूकता का बन रहा है और बना है, अच्छा है लोकतंत्र के लिए। उसको देखते हुए बहुत सारे पिटीशंस और बहुत सारे लोगों के जीतने के बाद भी उनके कैंडिडेचर को रद्द करने के मुकदमों की मुझे पूरी संभावना दिख रही है। इसलिए सबसे पहले राजनीतिक दल के लोग, आप अगर हमारे चैनल पर नहीं हैं तो सुन लीजिए, बहुत सोच समझकर फैसला लीजिएगा, क्योंकि बिग डैडी इज वॉचिंग यू। यह समर उतना आसान नहीं होने जा रहा है जितना अब तक का रहा है सन 1950 से। अगर आपने गलतियां की तो जनता की जागरूक आंखें उन गलतियों को लेकर न्यायालय का दरवाजा जरूर खटखटाएंगी। कानून में भारी तब्दीली आ चुकी है, कहां तक सफल होगा या नहीं सफल होगा ये अलग बात है। देखिए, मेरे हाथ में आज का अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया का फ्रंट पेज है। देखिए, देखा आपने? अब देखिए इसमें कितनी कानून से संबंधित बातें हैं जो सीधे और सीधे तौर पर इस चुनाव को प्रभावित करने जा रही हैं। जो टाइम्स ऑफ इंडिया की पहली लीड है वो CAA। आप जानते हैं कई राज्यों में यह लागू हो चुका है। नो स्टे ऑन CAA प्रोसेस। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई जिसमें कहा गया कि CAA जो है, जो नया कानून आया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसके इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगा दी जाए। CAA सीधे तौर पर चुनाव से जुड़ता है, आप मानते हैं इस बात को। तो उसके उस पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। हाँ, गवर्नमेंट से उसका व्यू जरूर मांगा है। दूसरी खबर जो चुनाव को सीधे सीधे प्रभावित करने जा रही है कानून की, वह है CBI probe to मोइत्रा चार्जेस विद इन 6 months। CBI और मोइत्रा जी का मामला। तीसरी खबर जो चुनाव पे सीधे सीधे जुड़ी हुई है
वह है अरविंद केजरीवाल को बुलाया है ईडी ने समन देकर, और वो वहां नहीं जा रहे हैं, और अपने इस समन को उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। यह सब पहले पेज की खबर है। कानून और चुनाव और राजनीति से संबंधित खबरें और भी हैं जो कहीं ना कहीं चुनाव से जुड़ती हैं, लेकिन उसकी चर्चा फिर कभी और फिर किसी और एपिसोड में। आज का जो मुकदमा है बड़ा ही दिलचस्प मुकदमा है, पूरा देश इससे जुड़ता है। आप भी जुड़ जाएं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और दूसरी बात, बेल नोटिफिकेशन को आप दबा दें ताकि ये जो लोकतंत्र का महापर्व का जो समर है जो शुरू हो चुका है, इसमें मैं आपको कानून की बारीकियां, आपके अधिकार, राजनीतिक दल, राजनीतिक कैंडिडेट जैसे तमाम कानूनी मुद्दों पर नए नए एपिसोड लेकर आता रहूं और आपको इसकी जानकारी मिलती रहे। देखिए, आपके हाथ में इस चुनाव ने बहुत बड़ी ताकत दी है। मत की ताकत आपके पास है 1950 से, लेकिन उससे भी बड़ी ताकत है जो आज आपको इस चुनाव में पहली बार मिल रही है। तय आपको करना है कि आप अपने इस ताकत का इस्तेमाल करेंगे, नहीं करेंगे, करेंगे तो कैसे करेंगे और कितना करेंगे। बाद में मुझे मत कहिएगा वकील साहब मुझे पता नहीं था, आपने बताया नहीं। मैं चिल्ला चिल्ला कर चुनाव शुरू होने से पहले आपके मतलब की जानकारी आपको दे रहा हूं। आप व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया, ट्विटर पे लंबी चौड़ी बातें करते हैं, दलीलें करते हैं, मुझसे भी बहस करते हैं, व्हाट्सएप में लड़ते हैं अपने दोस्तों से। अच्छा है, बट यह ताकत और यह एनर्जी का इस्तेमाल इस बार कहीं और करना है। जिसको मर्जी आए वोट दीजिए, लेकिन अपनी ताकत को पहचानिए। वोट की ताकत आपके पास थी। सब प्रथम तो उन लोगों से जो वोट के दिन वोट नहीं डालते हैं वो जाकर वोट डालें, जिसको भी डालें। दूसरी बड़ी ताकत आपने सुना है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। मुझे नहीं मालूम यह स्लोगन, यह बिजनेस कॉर्पोरेट स्लोगन कितना आपको हेल्प किया दुनिया मुट्ठी में करने का, आपने किया या नहीं किया, लेकिन इस बार जो मैं दे रहा हूं ना, वह जरूर आपकी मदद करेगा। बस मुट्ठी बांधने भर की देर है। तो जी हां जनाब, इस बार आपकी मुट्ठी में है आपका कैंडिडेट, जो आपको अगले 5 साल तक रिप्रेजेंट करने जा रहा है, जिसके बारे में अक्सर आपकी शिकायत रहती है कि चुनाव के वक्त तो ये हाथ जोड़कर मिलते हैं और चुनाव के बाद ये हमें हाथ जुड़वाते जुड़वाते थका देते हैं, मिलते नहीं हैं। एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है इनके कंस्टिट्यूएंसी से लापता हो जाने की। आपकी दूसरी शिकायत का भी निवारण है, सॉल्यूशन है यहाँ पर, कि एक साइकिल पे सवार आदमी चुनाव में आता है, चुनाव लड़ता है, आपके पैसों से, आपके चंदों से 10, 20, 50, 100 रुपए मांगता है और वो चुनाव लड़ता है, और देखते देखते 5 सालों में वह अकूत संपत्ति का मालिक बन जाता है। बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, तमाम तरह के बिजनेस और ठेके, ये सब खड़े हो जाते हैं उसके और उसके भाई बंधुओं और परिवार के पास। रहती है ना आपकी ये शिकायत। तो शायद इस बार इस मुट्ठी में आपके इस शिकायत का भी हल मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्या आप जानना चाहेंगे? तो बने रहिए और देखिए हमारे इस चैनल को लास्ट तक। तो जी हाँ जनाब, देखिए, कभी नेपोलियन ने कहा था, युद्ध मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। आपने सुना होगा या नहीं हो कि युद्ध की घड़ी में वो तोप, बंदूक, सेना की बात नहीं कर रहा है, उनके ताकत की बात नहीं कर रहा है। वह बात करता है कि युद्ध जीते जाते हैं अखबार से।
तो अखबार का मतलब उसका क्या था? पब्लिक परसेप्शन, उसका मतलब रहा होगा इंफॉर्मेशन। तो आज का भी ये युद्ध जीता जाएगा इंफॉर्मेशन से। और कौन जीतेगा? आप जीत सकते हैं। कैसे? बताता हूं। तो जी हां जनाब, जैसा कि मैंने कहा कि नेपोलियन कहता था कि जब युद्ध मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। आप अखबार तो न निकालें, अपना मोबाइल जरूर निकालें। अपने मोबाइल से आप यह युद्ध जीत सकते हैं, चाहे आप जिस किसी भी पार्टी के समर्थक हों, आप जिस किसी को भी वोट देना चाहें। तो जी हाँ जनाब, इस बार यह युद्ध मोबाइल से, आपकी मुट्ठी में जो मोबाइल है, आपकी हाथों में जो मोबाइल है, दुनिया मुट्ठी में हुई या न हुई, लेकिन आपका कैंडिडेट आपकी मुट्ठी में है इस बार। कैसे? आइए जानते हैं। तो दूसरी बात जो और कही जाती है, वो कही जाती है कि इन लव एंड वॉर एवरीथिंग इज फेयर। प्यार और युद्ध में सारी चीजें जायज हैं। तो ये जो चुनाव है आपके लिए महापर्व हो सकता है, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए और उम्मीदवारों के लिए यह तो समर होता है, युद्ध होता है, और उसको वो किसी भी प्रकार से एन केन प्राकेन जीतने की कोशिश करते हैं। सही गलत तरीके से जीतना ही उनका धर्म है। आपने कल सुना जब पशुपति कुमार पारस मोदी जी का साथ छोड़कर कहीं और जाते नजर आ रहे हैं, तो माननीय लालू जी के सुपुत्र ने क्या बयान दिया? उन्होंने कहा हम कोई साधु की जमात नहीं, हम चुनाव जीतना चाहते हैं, हम जीतने के लिए लड़ते हैं, और उसमें सही गलत जो भी तौर तरीका होगा हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो यह जो सही और गलत की लड़ाई 1950 से ही भारतीय चुनाव में चल रही है, और इसमें दो बहुत बड़े बाजू होते हैं राजनीतिक उम्मीदवारों के और दल के, जिसका वो बखूबी इस्तेमाल करते हैं। एक तरफ उनकी हाथ में होता है धन बल। आपने देखा इलेक्टोरल बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। क्या है इसकी तफसील? आऊंगा अगले एपिसोड में, चुनाव बॉन्ड पे भी मैं बात करूंगा। आज बात करते हैं इनके दूसरे बाजू की। वो बाजू क्या होती है? बाहुबल, मसल पावर, बंदूक पावर, ट्रैंक पावर, क्रिमिनल पावर, माफिया पावर। तो इन दो मजबूत और सशक्त बाजुओं के सहारे जनता के मर्म पर, जनता को भ्रम में रखकर, जनता के इमोशन से खेलकर 1950 से लेकर आज तक चुनाव जीते जाते हैं। कुछ ऐसी ताकतें हैं देश में जो लगातार यह प्रयास कर रही हैं कि लोकतंत्र के हित में चुनाव स्वच्छ हो। इसमें धन बल और बाहुबल, क्रिमिनल पावर, माफिया पावर का इस्तेमाल कम से कम हो, ना हो, एलिमिनेट किया जा सके, और चुनाव में अच्छे लोग आ सकें, अच्छा प्रतिनिधित्व मिले जनता को, और देश में लोकतंत्र मजबूत हो। देखिए, मैं इसमें सीधे तौर पर राजनीतिक दलों को दोषी नहीं देता। आप और हम भी कहीं इसमें दोषी हैं, और अगर हम चाहते हैं कि हमारी लोकतंत्र मजबूत बने तो सबसे पहले तो हमें वोट डालना चाहिए। और दूसरी तरफ जो राजनीतिक दलों के छल कपट प्रपंच हैं, जातिवाद, धर्मवाद, कुछ कैश का वितरण और कुछ इसका भी वितरण, सच है, कोई मानेगा नहीं, लेकिन आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, बड़े बड़े नेताओं की व्यवस्था मैं जानता हूं, और फिर आप उनसे लड़ने भी जाते हैं कि द क्वालिटी जो ये दिया गया था, जो ये बटा था एक दिन पहले, तमाम कैमरे वैमरे सब रहते, लेकिन सब मैनेज हो जाता, भाई घर घर पहुंच जाता। इसमें बिहार ही ऑनलाइन डिलीवरी में माहिर नहीं है। चुनाव के वक्त हमारा देश बहुत बढ़िया ऑनलाइन डिलीवरी का मास्टर बन जाता है, और ये ऑनलाइन डिलीवरी होती है। उसके बाद हम, मोदी जी तो कहते हैं पहले मतदान फिर जलपान, बट यहाँ तो कुछ और ही होता है, पहले मद्यपान फिर मतदान और फिर जलपान। तो इससे थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि ये आप एक बोतल में अपने 5 साल के राइट्स को बेच देते हैं।
और ये भी थोड़ा इससे बच के रहिए, जागरूक होइए। तो देखिए, जो मैं कह रहा था कि जब इसमें सब कुछ जायज़ है तो चुनाव आयोग ने क्या तय किया है। चुनाव आयोग जा रहा है करने इस बार मुकाबला बंदूक का, क्रिमिनल पावर का, माफिया का। जैसे मेरे मित्र चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि ये चुनाव इस बार भिन्न होगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यह चुनाव को स्वच्छ रखा जाए। और उन्होंने क्या लाया है? उन्होंने लाया है नो योर कैंडिडेट ऐप। नो योर कैंडिडेट, अभी तक आपने बैंक में सुना होगा नो योर कस्टमर, अब क्या आ गया? नो योर कैंडिडेट। और कैसे जानेंगे आप अपने कैंडिडेट के बारे में? मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए और वहां से ऐप डाउनलोड कीजिए। तो ऐप उपलब्ध हैं जिनके सहारे आप अपने कैंडिडेट के बारे में तमाम जानकारी, उनके ऊपर एफआईआर है कि नहीं, उनको सजा हुई कि नहीं, उनके ऊपर रेप का मुकदमा चल रहा है, मर्डर का मुकदमा चल रहा है, चोरी का, बैंक डकैती का, क्या क्या सारी जानकारी वहाँ पे उपलब्ध है। साथ ही यह भी उपलब्ध है, अब आप कहेंगे वकील साहब आपने बता तो दिया, अरे भाई उस ऐप का नाम बता दीजिए। जी हाँ, मैं उस ऐप का नाम आपको बता देता हूँ। उस ऐप का दो नाम है, वोटर हेल्पलाइन ऐप। एक ऐप है वोटर हेल्पलाइन ऐप। वैसे मैं इस बात को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और दूसरा ऐप तो बता ही दिया था, KYC ऐप, नो योर कैंडिडेट ऐप। गूगल के प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ से ये दोनों ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन सा फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड्रॉयड या दूसरा फ़ोन, सब पे ये लागू है और आपको मिलेगा। इसकी डिटेल प्रक्रिया अगर जानना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको अलग से बताऊंगा। तो इस कैंडिडेट के सहारे, इस ऐप के सहारे आप बंदूक पावर को रोक सकते हैं। ऐसा चुनाव आयोग करने का प्रयास कर रही है, अच्छा प्रयास है, लेकिन ये बड़ा कोई पवित्र प्रयास अपने आप नहीं हो रहा है। इसके पीछे भी है सुप्रीम कोर्ट का डंडा। और इसके पीछे कौन है? बिहार। जी हाँ, पहली बार बिहार से एक सज्जन आए, उनका नाम है ब्रजेश सिंह, और उन्होंने उस समय के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगा दी और कहा जो अक्टूबर-नवंबर 2020 का बिहार में चुनाव हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की धज्जियां उड़ाई गई और कंटेम्प्ट बनता है इन पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ। किस किस को पार्टी बनाया? CPI, CPIM, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, लालू प्रसाद की RJD, नीतीश कुमार की JDU, मतलब हम आम में सब नंगे। सबसे उन्होंने कहा कि इन्होंने धज्जियां उड़ाई है, क्रिमिनल को भारी मात्रा में टिकट दिया है, चुनाव आयोग के नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया है, इनके ऊपर कार्रवाई हो, इनके कैंडिडेट्स की उम्मीदवारी रद्द की जाए। सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ, सारी पार्टियों से जवाब मांगी, सबने माफीनामा कबूला। वहाँ पे मैं भी मौजूद था एक राजनीतिक दल की तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट ने NCP, और ये बड़ी बड़ी बात करने वाली CPIM पे 5 लाख का मुकदमा किया, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल C7 और C8 फॉर्म भरा ही नहीं था। बाकी दल भाजपा, लोक जनशक्ति पार्टी, JDU, RJD पे 1-1 लाख का जुर्माना लगाया और सख्त चेतावनी दी, और चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि आप ऐसे मैकेनिज्म, ये जो फाइन का पैसा इकट्ठा हुआ है, इस पैसे से आप एक ऐसा मैकेनिज्म लेकर आए जिससे जनता को अपनी कंस्टिट्यूएंसी में उसके जो भी कैंडिडेट्स हैं, इंक्लूडिंग उसकी संपत्ति का ब्यौरा। तो अब ये साइकिल पढ़ाकर मकान बनाने वाली, गाड़ियां खरीदने वाली, 2 मंजिले खड़े वाले निकालने वाले पे भी आप नज़र रख सकते हैं इस ऐप के जरिए। न सिर्फ आपराधिक डिटेल्स मिलेंगे, बल्कि उनकी लाइबिलिटी, एसेट्स और लाइबिलिटी का भी ब्यौरा इस ऐप में उपलब्ध है। तो चुनाव आयोग ने इसी फंड का उपयोग करके पहली बार इस चुनाव में पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, देश स्तर पर यह ऐप लेकर आ रही है। और निर्देश क्या है सुप्रीम कोर्ट का इस मुकदमे के माध्यम से? कि सभी राजनीतिक दल को विदिन 48 आवर्स, 48 घंटे सिर्फ मिल रहे हैं कि उनको अपने जो उम्मीदवारों को उन्होंने टिकट दिया है, उनका आपराधिक ब्यौरा सार्वजनिक करना पड़ेगा, इस ऐप पर लोड करना पड़ेगा।
और जब तक, जिस समय से आप सेलेक्ट कर रहे हैं और जब तक वोटिंग नहीं हुई है, उसके बीच में एक बार नहीं, 3 बार अखबार के जरिए लोकल स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर आपको 3 बार उन कैंडिडेट की आपराधिक पृष्ठभूमि जनता के सामने लानी पड़ेगी। पुराना बहाना नहीं चलेगा। और तो और राजनीतिक पार्टियों से यह भी सख्ती से कहा गया है कि आपको यह भी बताना पड़ेगा। अभी तक राजनीतिक पार्टियां उस कॉलम में ये लिख दिया करती थी। देखिए, हमारे सारे एपिसोड ग्राउंड जीरो से आते हैं। मैं उन्हीं विषयों पे बात करता हूं जिसकी जानकारी मुझे डायरेक्ट है, जिसमें मैं संलग्न हूं। मैं किताबी बातें, गूगल की बातें या टेक्स्ट बुक की बातें नहीं करता अपने चैनल पर। तो जनाब, उस कॉलम में सारी राजनीतिक पार्टियां, जब पूछा जाता था, ये कॉलम वहाँ पहले से था, जब पूछा जाता था कि भाई ये इसको क्यों टिकट दिया, तो वो लिख देते थे विनेबिलिटी, जीतने का सबब, यही जीतेगा। इस बार इलेक्शन कमीशन ने कहा है ये नहीं चलेगा। अब ये ऐसा नहीं करेंगे तो इस पर क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या हो सकता है, इसकी बात अगली एपिसोड में करेंगे। तो इस बार विनेबिलिटी लिख करके आप टरका नहीं पाएंगे। इस बार आपको स्पष्ट बताना पड़ेगा कि आपने इसी अपराधी को, इसी आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को टिकट क्यों दिया है। एक्यूटल हो गया है तब भी यह विवरण देना पड़ेगा, डिस्चार्ज हो गए हैं तब भी यह विवरण देना पड़ेगा, एफआईआर दर्ज है तो यह भी देना पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता ये एफआईआर कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। तो देखा, बंदूक का मुकाबला, अपराध का मुकाबला, क्राइम का मुकाबला इस बार आपकी मुट्ठी करेगी, आपकी मुट्ठी में आपका मोबाइल करेगा और यह चुनाव आयोग का नो योर कैंडिडेट ऐप करेगा। कितना सफल होगा कह नहीं सकते, बट मामला तो, मुकदमा तो दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ जनाब, और यह भी ध्यान रखिए कि इस बार जो आपका कैंडिडेट है वोट तो मांगेगा ही मांगेगा आपसे। गले में यह तख्ती लगाकर घूमता हुआ नजर आएगा, मैं इनामी बदमाश, मैं चोर, मैं रेपिस्ट, मैं डकैत, मैं ईडी का मुजरिम, मेरे खिलाफ सीबीआई में केस चल रहा है, मैंने इनकम टैक्स का अपराध किया है। तो दिलचस्प है ना, गले में तख्ती, अपराधी नंबर 420, 411, 300 ये चिल्लाते नजर आएंगे आपकी कंस्टिट्यूएंसी में और आपसे कहते नजर आएंगे प्लीज वोट फॉर मी। तय आपको करना है कि एक स्वच्छ छवि के व्यक्ति को चुनना है या आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को चुनना है। अगली बार आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मुझे इनकी पृष्ठभूमि नहीं मालूम थी। राजनीतिक दल अगर रुकते हैं और ऐसे लोगों को टिकट से दूर नहीं करते, परहेज नहीं करते, तो आपकी एक उंगली और आपकी एक मुट्ठी चुनाव के इस महापर्व को स्वच्छ पर्व, साफ पर्व, सशक्त पर्व बनाने में बड़ी भूमिका अदा कर सकती है। देखना है आप अपना फर्ज कितनी शिद्दत और कितनी ईमानदारी से निभाते हैं। अब मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार को अनुमति दीजिए, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी एक ऐसे ही एपिसोड में, एक ऐसे ही विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय चुनाव।